Hello everyone, hope you all are staying safe and all good. आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चिकन सीख कबाब एंड रुमाली रोटी की रेसिपी। और रुमाली रोटी में अलग से भी एक एलैबोरेट वीडियो बनाऊँगी फिर कभी, बट मैंने इसमें भी इंक्लूड किया है। तो होप यू ऑल लव दिस रेसिपी एंड लेट्स बिगिन। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये 2 लार्ज अनियंस हैं जिनको मैं ग्रेट करूँगी बाद में और पानी स्क्वीज़ आउट कर लूँगी। और उसके साथ ही मैंने ये जिंजर लिया है 1.5 इंच, और ये 1 होल क्लोव ऑफ गार्लिक है। उसके बाद ये कुछ 15 to 20 ग्रीन चिलीज़ हैं। आप अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने अनियन ग्रेट कर ली है और उसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लिया है। तो ये उसके बाद हम ये जिंजर गार्लिक जो है इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और पानी मैंने इसलिए स्क्वीज़ किया अनियन में इसमें क्योंकि हमें बिल्कुल चिकन कीमे को ड्राई करना है। अगर उसमें पानी गया तो आपके कबाब नहीं बनेंगे। तो ये हमारी अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी है। अब हम ग्रीन चिलीज़ कट कर लेते हैं। एंड मैं ऑलवेज़ सिजर्स से ही कट करती हूँ क्योंकि इट इज़ ईज़ी टू हैंडल एंड आपका हाथ भी कुछ मिर्ची लगने का डर नहीं होता है। अब हम यहाँ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर एंड अराउंड 10 to 12 मिंट लीव्स भी फाइनली चॉप करेंगे। ये भी सब मैरिनेशन में जाएगा। तो ये अभी मैं सब चॉप कर रही हूँ और इसके बाद हम सब मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 kg चिकन कीमा है। अच्छे से वॉश करके पूरा पानी मैंने निकाल दिया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके चिकन कीमा में। फिर हम इसमें ये अपनी ग्रेटेड अनियन डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरा डाल दूंगी। आप मेक श्योर करिएगा कि आप चिकन को अच्छे से धुलने के बाद पानी निकालने के लिए छोड़ दें। इट मे टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स और मे बी इवन 5 आवर्स, पानी डिपेंडिंग कितना है, क्योंकि पानी पूरा निकल जाना चाहिए वरना कबाब तो आपके फॉर्म ही नहीं होंगे, सीख पे रुकेंगे ही नहीं। तो ये मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी एक एक करके डाले हैं। अब हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस या मसाला डालेंगे। तो ये 2 बिग स्पून्स ऑफ भुना जीरा पाउडर है। फिर ये 2 बिग स्पून्स ऑफ धनिया पाउडर है। ये 1.5 स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर है। फिर ये 1 स्पून ऑफ हल्दी है और 2 स्पून्स ऑफ रेड चिली पाउडर है। आप चिली पाउडर और सॉल्ट ये सब अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं एडजस्ट। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन कीमे में कि सब अच्छे से सारे मसाले चिकन कीमे में चले जाएं। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने ये करीब 2 कप्स 1.5 कप्स था बेसन लिया था और उसको मैंने भून लिया था ताकि वो कच्ची स्मेल चली जाए बेसन की। और ये हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी भी बहुत गीला है। तो थोड़ा सा इसको ड्राई करने के लिए हम ये इसमें रोस्टेड बेसन डालते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके डालूँगी। अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, फिर मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे पूरा ही ऐड करूँगी, लेकिन धीरे धीरे करके करूँगी। तो आप मिक्स करिए, फिर देखिए कि आपको गीला लगता है अपना चिकन या क्या। तो ये अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है गीला, तो इसीलिए मैं और डालूँगी। मोस्टली ये मैंने जितना लिया था 2 कप्स, ये पूरा ही चला गया था 1 kg चिकन कीमे में। मैं ऑयल डालना भूल गई थी, तो यहाँ मैं 2 स्पून्स ऑफ रिफाइंड ऑयल ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मॉइस्ट करने को, क्योंकि वरना बहुत ड्राई से कबाब बनेंगे। और अच्छे से आप मिला लीजिए। और सॉल्ट मैं अभी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये मैरिनेशन के लिए अभी रखा रहेगा, तो सॉल्ट करने से और पानी छोड़ेगा। तो सॉल्ट अभी ऐड नहीं करेंगे। अभी यही सब ऐड करके हम इसको छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। अब ये मैरिनेशन के बाद ये एटलीस्ट मैंने इसको 2 घंटे मैरिनेशन के लिए रखा था। और अब मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिए। तो मैंने तो 2 स्पून्स फुल डाला है 1 kg चिकन कीमे में। और मिक्स करके हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम हैंड साइज़ बड़े बड़े बॉल्स बनाएंगे। और मेरे पास ये चिकन कबाब के स्क्यूअर्स थे, तो मैं उसी में लगाऊंगी। अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये स्क्यूअर्स है, मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। आप भी ईज़िली इसको ख़रीद सकते हैं। अब बॉल को हम इसमें
डालकर शेप देना शुरू करेंगे कबाब का। तो आप बस ऊपर तक ही डालिए, ज़्यादा नीचे और नहीं लाइए। एंड देन जस्ट प्रेस कर कर के हर साइड से आप धीरे धीरे इसको लंबा सीक की तरह शेप देते जाइए। बस हल्के हल्के हाथों से प्रेस करिए और शेप देते जाइए। डिपेंड करता है आपको कितने मोटे या कितने पतला करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली शेप एडजस्ट कर सकते हैं। और बड़ा करना है और बड़े करिए। मैंने इतने ही लंबे रखे थे क्योंकि ज़्यादा बड़े तो मैं अभी हैंडल नहीं कर पाऊँगी, और वो तो प्रोफेशनल शेफ़ ही हैं जो बड़े पूरे लंबे से बनाते हैं और फिर कर सकते हैं। और मुझे वैसे भी हमारे पास तंदूर में मैं इसको नहीं बना रही हूँ, तो मैं इसको तवे पे ही बनाऊँगी, तो इसीलिए फिर मैंने ये छोटे साइज़ ही बनाए थे। तो इस तरीके से करके हम सारे अपने सीख रेडी कर लेंगे। अगर हम इसे तंदूर में बनाते हैं तो हमें सीख से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम सीख में ही रहने देते हैं और सीख डायरेक्ट तंदूर में चली जाती है। बट जैसे हर किसी के पास तंदूर नहीं होता है घर में, बट आप इसको तवे पे फिर ऐसे बना के निकाल के रख सकते हैं और तवे पे बना के सीख कबाब खा सकते हैं। और जब आप ये सीख को ऐसे प्रेस करके शेप दे रहे हैं, तो अगर आपके हाथ में लग रहा है तो आप पानी रख लीजिए और उसमें अपने हाथ डिप करते जाइए और फिर इनको प्रेस करके आप शेप देते जाइए। तो ये मैंने कुछ रेडी कर लिए हैं, पहले हम इनको सेकेंगे। तो एक नॉन स्टिक तवे पे या पैन पे आप ऑयल गरम कर लीजिए और मीडियम टू हाई या मीडियम फ्लेम पे हम ये सारे सीख अपने बनाएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, क्योंकि बीच बीच में सारे साइड्स रोटेट करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर तक भी सीख पकना चाहिए और साइड्स पे भी, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर नीचे कर लिया है। तो ये हमारे सीख्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, इनको निकाल के हम रख लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम रुमाली रोटी की तरफ पे। सीख कबाब तो रेडी हो गए। तो रुमाली रोटी के लिए यहाँ मैंने 2 कप्स ऑफ मैदा एंड 1 कप ऑफ व्हीट फ्लावर लिया था। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और गुनगुने दूध से 1 कप ऑफ मिल्क से इसको हम गूँदेंगे एक सॉफ्ट डो बनाने के लिए। आप दूध लीजिए या पानी लीजिए, बट जो भी लीजिए गुनगुना ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो आप अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए फ्लावर एंड सॉल्ट को और फिर इसको हम गूँधना स्टार्ट करते हैं मिल्क से। हम जैसे रोटी के लिए सॉफ्ट सा आटा गूँधते हैं, हमें वैसे ही आटा गूँधना है। हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट सा डो हमें गूँध के रेडी कर लेना है। और जब हम ये गूँध लेंगे तो हम इसको थोड़ी देर रेस्टिंग के लिए रखेंगे, उससे थोड़ा सा और अच्छा शेप ले लेता है आटा। तो अभी इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा के ढक के रख देते हैं। अब ये हो चुका है करीब 30 to 40 मिनट्स। तो अब हम रुमाली रोटी अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप छोटे छोटे इसके राउंडल्स लीजिए और हम रोटी बेलना शुरू करते हैं। अब आपको बहुत पतली बेलना है तो इसमें आटा भी ज़्यादा यूज़ होगा, सूखा आटा। तो आप अच्छे से सूखा आटा लगाइए और अपने स्लैब पे बड़ी सी एक रोटी बेल लीजिए। राउंड्स पे ज़्यादा इसको थिन रखिएगा, क्योंकि वरना बीच से फिर फट जाती है और राउंड्स हम भूल जाते हैं। तो राउंड्स पे आप इसको पतला करते जाइएगा, वो अपने आप बड़ी होती जाएगी। और ऐसे करके हम अपनी रुमाली रोटी बड़ी सी, डोंट वरी कि आपका शेप बिगड़ रहा है या क्या, बस आप ये फोकस रहिएगा कि आपको उसको पतला सा बेलना है। बहुत एजेस पे प्रेस करके धीरे धीरे और आटा लेके लगाते जाइए और करते जाइए। प्रोफेशनल जो होते हैं शेफ्स, वो तो हाथ से ही ऐसे पतला करते हैं, बट उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसे बेलन से बेल कर भी पतली बना सकते हैं, बट एजेस पे बस ध्यान दीजिएगा। एजेस पतली होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो एजेस मोटी रह जाती हैं तो फिर वो रुमाली रोटी खाने में अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे करके मैंने बेल लिया है जितना पतला मुझसे हो पाया, और ये अब हम इसको सेकना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास रुमाली रोटी का तवा है। स्पेशली इसका तवा भी आता है, आप वो भी ख़रीद सकते हो, नहीं तो आप अपने नॉर्मल रोटी के तवे पे रोटी के तवे को उल्टा करके उस पर भी बना सकते हो। बट लेकिन वो रोटी के तवे हमारे इतने बड़े नहीं होते हैं, तो डिपेंड करता है, आप छोटी भी बना सकते हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था और उस पर मैंने ये रुमाली रोटी डाल दी। अब जैसे ही आपको ये ऊपर बबल्स
दिखें तो आपको बस पलटना है, और ये बबल्स बिल्कुल विदिन 1 मिनट आ जाते हैं। तवा अच्छे से गर्म है, अब पलट कर आप बस एजेस पे इसको प्रेस करते जाइए। और हमें इसको ज़्यादा देर नहीं करना है क्योंकि इतनी पतली रोटी है, वो तुरंत अभी 1 मिनट के अंदर पलटने के बाद भी पक जाएगी। बस एजेस आपके आप प्रेस करके एजेस को सेक लीजिए। ये देखिए दोनों तरफ से ये पक चुकी है। बस मैं एजेस को पका रही हूँ कि एजेस कच्चे ना रह जाएं, क्योंकि बीच में से तो वो बहुत जल्दी पकती है और ज़्यादा देर हमें इसको रखना भी नहीं है, वरना बीच में से वो पापड़ बन जाएगी, फिर खाने लायक नहीं रहेगी, वो पापड़ बन जाएगा, रुमाली रोटी नहीं रहेगी। तो आप एजेस को बस प्रेस करते जाइए और विदिन 2-3 मिनट्स ये तवे पे बन के तैयार रहती है। उससे ज़्यादा आपको इसको सेकना ही नहीं है, वो पतली होती है तो अपने आप पक चुकी होती है। तो ये देखिए ये रोटी बन के तैयार है। अब आप इसको अच्छे से कैसरोल में ढक के रख दीजिए, और ऐसे ही हम बाकी सारी रोटी भी अपनी जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं। तो एक बार और आप देख लीजिए, हम बस छोटे से हमें बॉल्स लेने हैं, ज़्यादा बड़े मत लीजिएगा क्योंकि फिर आपको उतना ही बड़ी बेलनी पड़ेगी उसको पतला करने के लिए। तो छोटे छोटे आप बॉल लीजिए और उसी को पतला पतला बेलते जाइए, एजेस पे ध्यान देकर। और इजी है, 2-3 बार में आपको आ जाएगा। मेरे को भी 1-2 बार मैंने इससे पहले बनाई है, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। और आप बस तवे पे डालिए, जब बबल्स दिखें तो आप इसको तुरंत पलट लीजिए। और ये बबल्स मैंने जैसे बोला 1 मिनट में आ जाते हैं। पलट कर आप फिर बस एजेस पे ध्यान दीजिए क्योंकि बीच का पार्ट तो वैसे भी पक जाता है बहुत जल्दी। एक कपड़े से या टिश्यू से आप एजेस को बस दबा के देख लीजिए कि वो एजेस पक चुके हैं, और बस 2-3 मिनट में आपकी रुमाली रोटी बन के तैयार है। तो बस ये भी रोटी बन के तैयार हो गई, और आप इनको तुरंत फोल्ड करके ऐसे कैसरोल में ढक के रखिएगा। अब इसके लिए हमें चटनी भी बनानी है, जो स्पेशल वो रेस्टोरेंट वाली चटनी, वो जो प्याज के ऊपर डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैंडफुल ऑफ धनिया ले लिया है और कुछ हैंडफुल ऑफ मिंट लीव्स ले ली हैं, 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ हैं, और 4 to 6 क्लब्स ऑफ गार्लिक है, वो भी डालेंगे हम। और हमें दही चाहिए, तो ये मैंने गार्लिक डाल दिया है, और इसके बाद हम ग्रीन चिलीज़ भी डाल देंगे। और अब मैं इसमें पहले दही डालूँगी क्योंकि वो जो बिल्कुल टेम्पटिंग वाला कलर आता है ना, वो दही से ही आता है, और वो जो टैंजी सा एक टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें 4 बिग टेबल स्पून्स ऑफ दही डाल दिया एज ऑफ नाउ। अगर आपको बाद में लगता है कि आपको और डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 4 टेबल स्पून डाले हैं। अब इसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल दीजिए, और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये मस्त ग्रीन कलर वाली चटनी चटपटी तैयार हो गई है, जो हमारी प्याज के ऊपर जाएगी और सीख कबाब रुमाली रोटी का मज़ा देगी। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, और अब हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी हैं, तो बस देर किस बात की है, सर्व। तो ये सीख कबाब और ये चटनी विद अनियन और नींबू, और ये रुमाली रोटी घर की बनी हुई। आप बस कबाब के ऊपर चाट मसाला डालिए और एंजॉय करिए फैमिली के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सेवा बड्स, like and share the recipe, and see you all soon with another recipe. Till then, take care, bye bye.